आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे डिकोड करने वाले हैं सिप्ला के Q4 अर्निंग्स को। हमारा मकसद सतह पर दिखने वाले नंबर्स के पीछे की असली और निष्पक्ष सच्चाई को बाहर लाना है। अक्सर सिर्फ टॉप लाइन नंबर्स देखने से पूरी कहानी समझ नहीं आती। इसलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह हमें ये समझना होगा कि कंपनी के अंदर ऑपरेशनल लेवल पर आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इन नतीजों की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इन्वेस्टर्स को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, यानी डिविडेंड अनाउंसमेंट। कंपनी ने 13 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 5 जून तय की गई है। ये सुनने में काफी पॉजिटिव लगता है ना? डिविडेंड अक्सर कंपनी के पास मौजूद कैश और मैनेजमेंट के भरोसे को दिखाता है, लेकिन ये तो सिर्फ पिक्चर का ट्रेलर है। इस शुरुआती अच्छी खबर से थोड़ा आगे बढ़कर जब हम कंपनी के असली फाइनेंशियल सेहत पर नजर डालते हैं, तो कहानी एक बिल्कुल अलग और काफी चुनौतीपूर्ण मोड़ ले लेती है। अब रुख करते हैं कंपनी की कमाई यानी रेवेन्यू की स्थिति की तरफ। इस तिमाही का रिपोर्टेड ऑपरेशनल रेवेन्यू 6,541 करोड़ रुपए रहा है। अगर हम इसे साल दर साल के हिसाब से देखें तो ये 3% की गिरावट है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सालाना गिरावट की नहीं है। अगर हम पिछली तिमाही से इसकी तुलना करें तो ये गिरावट और भी गहरी है, करीब 8% नीचे। दोनों ही पैमानों पर टॉप लाइन का यूं सिकुड़ना साफ तौर पे इशारा कर रहा है कि कंपनी को ग्रोथ और सेल्स के मोर्चे पर भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कमाई तो घट गई, लेकिन खर्चों का क्या? आइए इस तेज उछाल को समझते हैं। एक तरफ जहां कमाई कम हो रही है, वहीं कंपनी के खर्चे रॉकेट की तरह ऊपर गए हैं। पिछले साल इसी समय कंपनी का खर्च 5,514 करोड़ रुपए था, जो अब इस तिमाही में उछलकर 5,982 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बिजनेस के नजरिए से ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। जब कमाई घट रही हो और खर्चे बढ़ रहे हों, तो ये स्थिति किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बड़ी टेंशन वाली बात होती है। खर्चों में लगभग 9% की ये भारी बढ़ोतरी हुई है। जरा सोचिए, ये जंप ठीक उसी वक्त आ रहा है जब टॉप लाइन रेवेन्यू में साफ साफ गिरावट आई है। कम कमाई और ज्यादा खर्च का ये कॉम्बिनेशन बिजनेस के ऑपरेटिंग मार्जिन को बुरी तरह से निचोड़ रहा है। किसी भी कंपनी के लिए इस तरह के कॉस्ट प्रेशर को झेलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी मुनाफा कमाने की ताकत पर पड़ता है। और इसका नतीजा? प्रॉफिट में एक बहुत बड़ी गिरावट। अब आते हैं उस नंबर पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, मुनाफा। इस तिमाही में मुनाफा सीधे धड़ाम होकर सिर्फ 554 करोड़ रुपए रह गया है। पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 674 करोड़ रुपए था। लेकिन असली झटका तब लगता है जब हम इसकी तुलना पिछले साल की इसी अवधि से करते हैं, जब मुनाफा 1,214 करोड़ रुपए था। मतलब मुनाफा आधे से भी कम हो गया है। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। इस स्थिति की गंभीरता को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस के आंकड़े भी पूरी तरह से साबित करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,504 करोड़ रुपए से गिरकर 707 करोड़ रुपए हो गया है, यानी सीधा आधा। इसके साथ ही ईपीएस, जो पिछले साल 15.1 रुपए था, वो अब खिसककर 6.87 रुपए पर आ गया है। ये नंबर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में ये कमी किसी वन टाइम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट का नतीजा नहीं है, बल्कि ऑपरेशंस के स्तर पर आई एक गहरी और असली कमजोरी है। अब जरा बाजार की उम्मीदों और इस कड़वी सच्चाई का आमना सामना करते हैं। मार्केट एनालिस्ट पहले से ही ये मानकर चल रहे थे कि सिप्ला का ये क्वार्टर थोड़ा ढीला रहने वाला है। बाजार ने 6,790 करोड़ रुपए के रेवेन्यू और 673 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान लगाया था। लेकिन हकीकत में रिपोर्ट किए गए आंकड़े इन घटाई गई उम्मीदों से भी काफी नीचे रहे। रेवेन्यू सिर्फ 6,541 करोड़ और मुनाफा महज 554 करोड़। जब कोई कंपनी बाजार के पहले से ही कम किए गए अनुमानों को भी पार नहीं कर पाती, तो ये मार्केट के सेंटिमेंट को और भी ज्यादा कमजोर कर देता है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है? इतने निराश करने वाले नतीजों के बाद लॉजिक तो यही कहता है कि शेयर बाजार में स्टॉक की भारी पिटाई होनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड पे गौर करें। अभी कल ही की बात है, डॉक्टर रेड्डीज ने भी बिल्कुल ऐसे ही बेहद कमजोर आंकड़े पेश किए थे। लेकिन हुआ क्या? हैरान करने वाली बात ये रही कि शेयर गिरने के बजाय हरे निशान में रैली कर गया। मार्केट कई बार खराब नतीजों को पहले ही प्राइस इन कर चुका होता है। और यहीं से हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है
इतने कमजोर एक्चुअल नंबर्स और बाजार के अनुमानों से चूकने के बावजूद क्या सिप्ला भी डॉक्टर रेड्डीज वाली अप्रत्याशित राह पर चलेगा? क्या मार्केट इन कमजोर नंबरों को नजरअंदाज करके किसी पॉजिटिव आउटलुक की तलाश करेगा? खैर, नंबरों की पूरी सच्चाई तो अब हमारे सामने है, लेकिन बाजार खुलने पर असल खेल क्या होगा और निवेशकों का रिएक्शन क्या है रहेगा, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है।